आदाब, नमस्ते। मैं हूँ ज़ुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़ूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूँगी मेरा ये सीरीज़ का लास्ट इमोशन यानी इनसिक्योरिटी। अब ये इनसिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, वो जानने के लिए और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, उसके लिए मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखो, इनसिक्योरिटी का मतलब कि जो सिक्योर नहीं है मतलब डर, खतरा, इंसान उसको खुद सेफ नहीं फील कर रहा, ठीक है। अब ये कब आता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मान लो आपको मैंने एक नाव में बिठा दिया है, ठीक है। आप एक नाव में बैठे हो, अभी आपका नाव हिल रहा है पानी में, ठीक है। अभी आपको डर है कि भाई मैं कहीं डूब ना जाऊं पानी में, ठीक है। आप इनसिक्योर हो। आप इनसिक्योर क्यों हो? क्योंकि आप सही जगह पर नहीं हो, आप स्टेबल जगह पर नहीं हो, आप सेफ फील नहीं कर रहे। तो इनसिक्योरिटी आती है ना, इनसिक्योरिटी का सीधा मतलब होता है या तो आप गलत जगह पर हो या आप खुद गलत इंसान हो। तीसरा कोई और तरीका नहीं है इनसिक्योरिटी का उसको नेगेटिव लिया जाता है, नो डाउट। वो नेगेटिव नहीं लेना है, हर इमोशंस का कुछ ना कुछ मीनिंग है, बेफुजुल कुछ नहीं है। तो इनसिक्योरिटी आपको होती है तो आपको दो चीज़ें पता करनी बहुत ज़रूरी है, या तो आप गलत जगह पर हो या आप खुद गलत हो। अभी फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा है, ठीक है। दो मैनेजर है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दो मैनेजर है, ठीक है। एक मैनेजर परफॉर्मर है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो उसको डर ही नहीं है कि उसकी जॉब जाएगी या वो कैसे आगे करेगा या उसको कंपनी निकाल देगी, उसको डर नहीं, बेखौफ है वो, बेखौफ। लेकिन जो दूसरा मैनेजर है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि अब क्या होगा, मुझे दूसरी जॉब फाइंड करनी पड़ेगी या क्या होगा। क्यों डर है उसको? क्योंकि वो परफॉर्मर नहीं है। जब बंदे में खुद में कुछ कैपेसिटी नहीं होती है, फॉर एन एग्जांपल मैं इनसिक्योरिटी कब फील करूंगी? या तो मैं खुद सही इंसान नहीं हूँ। सही इंसान इन द सेंस मतलब मेरे में कोई कमी है, ठीक है, मेरे में कोई कमी है। अगर मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं परफॉर्मर हूँ, मैं अच्छा एफर्ट्स है मेरा, ठीक है, मैं साबित कदम हूँ, मैं अपनी चीज़ों में आगे रहने की कोशिश करती हूँ, एफर्ट्स रहते हैं मेरे, स्टिल अगर मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, इसका मतलब मैं गलत जगह पर हूँ। कभी कभी क्या होता है, या तो आप में कुछ कमी होती है, आपके एफर्ट्स कम होते हैं, या तो आप गलत जगह होते हो। इनसिक्योरिटी का सीधा मतलब है कि आप सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो इमोशन आपको अंदर से बताता है कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ आप में है कि जगह में, वो आपको फाइंड आउट करना टाइम पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनसिक्योरिटी से क्या होता है कि मान लो कि दो लड़की भी नहीं, एक लड़की है, उसका हस्बैंड है, ठीक है। अभी उसके हस्बैंड, ठीक है, अभी उसको अगर इनसिक्योरिटी फील करवा रहा है उसकी वाइफ को, किस बात पे? उसकी लुक्स पे, ठीक है। तो हमेशा सोचेगी कि भाई मैं कम हूँ या मैं कम हूँ, उसको डाउट रहेगा हमेशा लुक्स के ऊपर। वो इनसिक्योरिटी मतलब अगर कोई लड़की को, अगर कोई औरत को इनसिक्योरिटी फील होती है कहीं पर भी तो समझ जाना वो गलत के साथ है। क्योंकि ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ठीक है, ये पैरामीटर्स कभी भी ऊपर नीचे या हट सकते हैं। समझ रहे हो आप? पैरामीटर्स, परफॉर्मेंस देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला परफॉर्मर ही पैरामीटर देख रहा है तो आप बेखौफ रहोगे। सामने वाले का पैरामीटर पे आपकी इनसिक्योरिटी डिपेंड करती है, आपके पैरामीटर पे नहीं। मान लो मुझे इतना लुक्स मैटर नहीं करता है, ठीक है, लुक्स मैटर मेरे को इतना नहीं करता है लुक्स मैटर, लेकिन अगर सामने वाले का पैरामीटर पे लुक्स रहा ना तो मैं पूरी जिंदगी रहूंगी इनसिक्योर। तो इसका मतलब क्या? आप गलत के साथ हो, सिंपल। आप गलत के साथ हो, आपका जो सराउंडिंग्स है वो गलत है। आज जो मूवमेंट आपको अगर आपके घर में या आपकी जॉब में या आपको आपके रिलेशनशिप में या आपको मैरिज में या आपको फ्रेंडशिप में आपको कहीं पे भी इनसिक्योर फील हो रहा है ना, इनसिक्योर मतलब आप गलत जगह पर हो। पहले पता करना है कि आप में कोई कमी है या नहीं, पहले वो पता जरूर करना कि आप में कोई कमी है कि नहीं। आप में कुछ कमी हो सकती है शायद, लेकिन अगर आप में कोई कमी नहीं है, आप अपना सब कुछ दे रहे हो, ठीक है, तो भी अगर आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सराउंडिंग्स चेंज कर दो आप।
क्योंकि इनसिक्योरिटी, क्योंकि ढंग का जो इंसान होगा ना, जो ढंग का इंसान होगा, इंसान सही होगा ना, अगर इर्द गिर्द आपका सराउंडिंग सही होगा ना, आपको इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं होगी। बेखौफ, या तो आप उसको ओवरकम भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सराउंडिंग्स जो होते हैं, ठीक है, वो अगर चलो गलत भी हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, लेकिन हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं इनसिक्योरिटी को, अभी मैं आपको बताती हूँ ओवरकम करने का। वो आपको आपके ऊपर काम करना है, आपको आपका लेवल बढ़ाना है, आपको आपके जीनी को बोल देना है कि भाई आप सुपीरियर हो। फिर जिसको सुपीरियरिटी लगेगी तो भी ठीक, नहीं लगेगी तो भी ठीक, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप परफॉर्मेंस देने के बाद भी आपको आपके मैनेजर्स जो सीनियर्स है उनसे इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो दुनिया बहुत बड़ी है। होने दो, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने को अपग्रेड करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। जब इंसान खुद का लेवल बढ़ाता है ना, जब उसका लेवल बढ़ाता है तो उसमें से इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है। लोगों के पैरामीटर्स भले चेंज होते रहे, लेकिन हमारा लेवल अगर इधर रहा ना, इधर आपको इनसिक्योरिटी कोई फील नहीं करवा सकता। अगर कोई लड़की गुड लुकिंग नहीं है, कोई लड़की स्टिल अगर उसके दिमाग में उसने फिट कर लिया है यानी कि भाई मैं अच्छी हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, तो खत्म बात, वो ब्यूटीफुल ही रहेगी। फिर वो सब इधर से होता है, जो ये वर्डिंग यूज होते हैं ना, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ठीक है, वो सब इधर है, एटीट्यूड है वो। आपने देखा होगा बहुत से, अभी कॉम्प्लेक्स हो गया है, बात करूंगी मैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि भाई जिसका रंग ज्यादा गोरा होता है उसको ब्यूटीफुल काउंट करते, ठीक है। लेकिन अभी दुनिया आप जब देखोगे ना मॉडल्स को, तो आपका दिमाग चकर आ जाएगा कि भाई ये लोग कैसे, ये सब इधर होता है, ये इधर होता है। अगर आप अगली हो स्टिल आप ब्यूटीफुल, अगर आपने इधर फिट कर लिया तो आप ब्यूटीफुल ही हो। फिर ये सब दुनिया के पैरामीटर से, इसमें नहीं पढ़ना है तू ब्यूटीफुल, तू रिच, तू ऐसा, तू वैसा, इसमें दुनिया के पैरामीटर्स में मत पढ़ो, खुद का लेवल बढ़ाओ। आप ब्यूटीफुल, आप ये, आप वो, आप सब कुछ। इधर हमको खाली हमारा एटीट्यूड हमको बदलने की जरूरत है। हमको कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं करवा सकता। तुमको क्या लेना देना दूसरों के पैरामीटर्स से? आपको क्यों इतना कंसर्न है दूसरों के पैरामीटर्स? आप अपना बढ़ाओ ना, इंक्रीज करो अपना लेवल इंक्रीज करो, अपने में अपडेशन लाओ, अपने में चीज़ें हाई रखो। आप हाई रहो, हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे तो कभी भी लो क्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं फेस करोगे। अपना स्टैंडर्ड हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। लोगों को आप तक आना होगा तो वो अपना बढ़ाएंगे, वो अपना पैरामीटर चेंज करते रहे, डजंट मैटर, लेकिन आपका लेवल हमेशा हाई होना चाहिए। तो आपको कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। इनसिक्योरिटी फील दो तरीके से होती है, जब इंसान खुद को कमतर समझने लगता है, या तो उसका सराउंडिंग्स वैसा होता है, सराउंडिंग्स जैसा भी हो, हमको सराउंडिंग से लेना देना ही नहीं है। हमको वो सराउंडिंग्स, उनका सराउंडिंग्स वो देखेंगे, हमको हमारे पे काम करना है। तो इनसिक्योरिटी कभी भी फील नहीं होगी। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। आप में इतना होना चाहिए कि भाई यस आई एम द बेस्ट, ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद सब फिर बेस्ट ही बेस्ट होता है। फिर जब इंसान इधर फिट कर लेता है ना, मैं बेस्ट हूँ, उसके बाद सब बेस्ट होता है। नॉट इन इगोइस्टिक वे। इगोइस्टिक वे नहीं आता है कि आई एम समथिंग, आपको आता है भाई मेरे में है काबिलियत, मैं मेरा देख लूंगा। वैसा आप में होना चाहिए कि भाई मेरे में है कुछ दम, मैं आया हूँ दुनिया में, इतनी जिंदगी निकाली है, मैं कुछ हूँ, मैंने मेरी लाइफ में अचीव कर, मेरे को जो लेना है मैं अचीव कर सकता हूँ। ये एटीट्यूड रहेगा ना, आप कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं करोगे। आप अगर जॉब भी करते हो तो आप में ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई मैं मेरा देख लूंगा, मैं मेरा सब कुछ कर लूंगा, मैं मेरे को अचीवमेंट्स करना है, टारगेट्स करना है, ये करना है, मैं मेरा कर लूंगा। अगर आप में एटीट्यूड होगा तो वो एटीट्यूड इधर से ही आता है। लेकिन आप अगर दूसरों का पैरामीटर्स देखने जाओगे तो आप हमेशा ही इनसिक्योरिटी में रहोगे। तो इस पे सोचिएगा। और ये मेरा आज का इनसिक्योरिटी का लास्ट इमोशन था, और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करिएगा, और आपके व्यूज़ प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट्स पे। आपकी कमेंट्स मुझे मैटर करती है, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो यहीं तक का था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, तब तक के लिए खुश रहिएगा।